दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आज मैं आपको परसेंटेज का ये पास और फेल वाला क्वेश्चन सिखाना चाह रहा हूँ। इससे अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक आप ये कह सकते हैं कि बहुत अधिकतर पूछे में आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों में क्या कहा गया है, ये दरअसल क्वेश्चन तीन तरह के होते हैं। पहले आप एक छोटी सी बात समझेंगे कि ये टाइप में क्या यूज किया जाता है। इसमें दो स्टूडेंट के बारे में बात की जाती है। जैसे मान लो दो स्टूडेंट है ए और बी, एक अगर पास है तो दूसरा फेल है, ऐसा भी कहा जा सकता है पहले टाइप में। तो दूसरे टाइप में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पास हो जाए। तीसरे टाइप में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही फेल हो जाए। जब ये पैटर्न क्वेश्चन का बनता है तो आप क्या काम करेंगे, जब कभी भी ऐसा आए कि पास या फेल आ जाए तो आपको सम करना है, सम ऑफ मार्क्स, ठीक है। और बराबर रखना है किसके, डिफरेंस ऑफ परसेंट, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ परसेंटेज। और जबकि इन दोनों केसेस में क्या करना है, जब ये दो केस आए तो इन दो केसेस में ये करना है कि डिफरेंस ऑफ परसेंट बराबर डिफरेंस डिफरेंस ऑफ मार्क्स, इसमें ये करना है। देखो ये बात मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरीके से ये काम करे, किस तरीके से नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन में कहा है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक कोई स्टूडेंट है, उसको 30% मार्क्स मिलते हैं और वो 50 नंबरों से पास हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे, अगर ये ए कोई स्टूडेंट था, उसके बारे में बात की जा रही है, इसने परसेंट कितने मार्क्स प्राप्त किए, 30% मार्क्स प्राप्त किए और ये 50 नंबरों से 50 मार्क्स से पास हो गया, ठीक है। अनुत्तीर्ण सॉरी फेल हो गया, ये हो जाता है फेल, अनुत्तीर्ण फेल हो गया। उसके बाद इसने कहा कि जबकि अन्य कोई छात्र यानी कि कोई दूसरा छात्र है बी, ये बी के बारे में बात कही गई है, उसे 42% मार्क्स मिले, 42% मार्क्स मिले और वह आवश्यक न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है, मतलब जितने मिनिमम पासिंग मार्क्स है उनसे उनसे 58 मार्क्स ज्यादा ले आया, यानी कि ये पास हो गए। इसके पास कितने मार्क्स ज्यादा है, 58% मार्क्स ज्यादा, ये पास हो गया। इसने कहा है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितने होंगे, ऑप्शन दिए हमारे पास। क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया जब एक स्टूडेंट फेल और एक स्टूडेंट पास हो तो हम ये पहले वाली बात लगाएंगे। बात मैंने समझाई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एक पास है एक फेल है, तो हम ये पहले वाली अप्रोच लगाएंगे। इस फर्स्ट अप्रोच में क्या कहा गया है, सम ऑफ मार्क्स, यानी कि इन मार्क्स को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 108 और बराबर किसके रखेंगे, डिफरेंस ऑफ परसेंट, डिफरेंस ऑफ परसेंट कितना 12, तो 12% की वैल्यू 108 के बराबर आ गई। इतनी बात समझ लीजिए। कोई भी एग्जाम जो है वो 100% का होता है, कितने का होता है 100%। तो 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप ये कहोगे कि 12 बटे और यहां आ जाएगा 100, तो 12 नंबे 108, तो टोटल मार्क्स कितने पेपर का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में उसने कहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो आप क्या काम करोगे, कोई से भी मार्क्स निकाल लो, चाहे 42% वाली वैल्यू निकाल लो, चाहे ये 30, तो मैं ये 30 वाली वैल्यू निकाल लेता हूं। तो पहले मैंने क्या काम किया कि 900 का 30% निकाल दिया और उसमें उसमें ये मैंने 50 मार्क्स जोड़ दिए, तो ये बराबर किसके आ जाएंगे, ये बराबर आ जाएंगे पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएंगे, जो उन्होंने पूछा है, जो उन्होंने एग्जाम में पूछा है, इसके बराबर आ जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे अब हम, अगर हमें ये करना है तो यहां से देखो 9 3 27 और 5, तो आप यहां से कहेंगे कि जो पासिंग मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स है वो हो जाएंगे 270 प्लस 50 और 27 और 5 कितने होते हैं 320, तो आंसर आ जाएगा 320, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जाएंगे ये सारी अप्रोच क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगर प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार वीडियो को दोबारा देखना, अगर कुछ बात पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है फिर हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए विराम चाहते हैं वाणी को। नमस्कार दोस्तों।